के आगाज में इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां हौलनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। छंग रोड पर पुल बागड़ के करीब मुसाफिर बस ट्रक से टकरा गई। इतलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बाक हुए जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा इस कदर शदीद था कि रेस्क्यू के एहलकारों ने बस की बॉडी को काट कर जख्मियों और लाशों को बाहर निकाला। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया खानेवाल में। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक शहजाद से। तारिक, बताइएगा इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है? जी, इस अफसोसनाक हादसा में 5 अफराद हलाक और 10 के करीब जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत शदीद जख्मी थी और उनमें से एक को निश्चित रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 को यहीं पर ट्रीटमेंट दी जा रही है और बाकी जितने भी जख्मी हैं उनको यहीं पर रखा गया है। तो ये याद रहे, ये जो सड़क है कबीर वाला से शोरकोट, यहाँ पर आए रोज हादसा नमूदार होते हैं तेज रफ्तारी के बायस। इसकी मेन वजह ट्रक और ट्रॉलर की ज्यादा होने की वजह है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक शहजाद, अपडेट कर रहे थे खानेवाल से। आपको हम खबर देते चलें, वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज पनामा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने आज पेश होंगे, जबकि तहकीकाती टीम ने हुसैन नवाज को एक और समन जारी करते हुए बरोज हफ्ता चौथी बार तलब कर लिया है। पनामा का हंगामा, हसन नवाज की आज पहली पेशी। हुसैन नवाज भी हफ्ते को चौथी बार पेश होंगे। समन जारी हो गए। हसन नवाज के पहले समन जारी हुए तो वो पेश नहीं हो सके थे। दोबारा समन पर वो आज मुश्तरका तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराने जाएंगे। दूसरी जानिब JIT ने हुसैन नवाज को फिर पेश होने के लिए समन भी जारी कर दिए। हुसैन नवाज अब हफ्ते को दोबारा पेश होंगे। वो इससे पहले भी 3 बार पेश हो चुके हैं। वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज ने मुश्तरका तहकीकाती कमेटी को मजीद सवालों के जवाब दिए, दस्तावेजात, कारोबार की तफसील और टैक्स रिटर्न्स के कागजात भी जमा करवाए। हुसैन नवाज का कहना है कि हुसैन शहीद सरवर्दी से लेकर आज तक हमारे साथ यही सब हो रहा है। ताहम तफ्तीश में तासुब का मुजाहरा किया गया तो अवाम की अदालत जाएंगे। JIT में हुसैन नवाज की तीसरी पेशी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की जानिब से फिर 6.5 घंटे तक पूछगछ। जुडिशल एकेडमी के बाहर हुसैन नवाज ने बताया कि JIT को तमाम सवालात के जवाब दे दिए। जवाबात से JIT अरकान कितने मुतमईन हुए इसका वही बता सकते हैं कि जो उन्होंने मुझसे सवालात पूछे हैं मैंने उनका सबका जवाब दिया है। अब ये नहीं मुतमईन वो हुए या नहीं, आप उनसे पूछें। JIT ने 2 घंटे तक इंतजार कराया। हुसैन नवाज के शिकवे। वजीर आजम के साहबजादे ने गिला किया कि वकील अंदर ले जाने की इजाजत ना मिली। नहीं जी, हमें वकील को साथ बैठाने की इजाजत नहीं दी गई है जी। वजीर आजम के साहबजादे कुछ बातें पंजाबी मुहावरे में गोल मोल कर गए। पंजाबी की एक कहावत है कि लस्सी और लड़ाई जो है उसका बढ़ावा जो है उसका आखिर कोई नहीं होता। ठीक है जी। चंद चैनल्स पर चलने वाले JIT के हुसैन नवाज से मुबैना सवाल और जवाब फर्जी हैं। खबरों को हमसे मंसूब ना किया जाए, तर्जुमान शरीफ फैमिली ने वाज़ेह कर दिया। उनका कहना है कि बेहतर होगा कि मुश्तरका तहकीकाती टीम भी अपनी पोजीशन क्लियर करे। हुसैन नवाज ने JIT के साथ होने वाली कोई बात मीडिया से शेयर नहीं की। चंद चैनल्स पर चलने वाली खबरों को वजीर आजम के साहबजादे से मंसूब ना किया जाए। तर्जमान शरीफ फैमिली की वजाहती बयान जारी। तर्जमान का मजीद कहना था कि हमेशा तहकीकात की राजदारी का तकद्दुस मलहूज़े खातिर रखा और रखेंगे। बेहतर है कि JIT भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। मजीद खबर शामिल करेंगे, रुख करेंगे कराची का, जिसके इलाके कोरंगी में बिजली की तवील बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुश्तिल मुजाहिरीन ने हंगामा आराई की है, सड़कों पर टायर नजर आतिश की हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक के अमले को भी यरगमाल बना लिया गया है। पुलिस के लाठी चार्ज और बिजली की बहाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं। कराची के इलाके कोरंगी 4 नंबर अतराफ में पिछले 24 घंटों से बिजली की बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज है। मुश्तिल अफराद ने कोरंगी में सड़कों पर टायर नजर आतिश किए, जिसके बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस दौरान मुश्तिल हजूम ने के इलेक्ट्रिक की एक गाड़ी और अमले को भी यरगमाल बना लिया। हंगामा आराई की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुजाहिरीन ने नारेबाजी करना शुरू कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, तहम इलाका मकीनों और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब रहे।
कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुक ना सका। 8 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने से अवाम ने सहरी और अफ्तारी अंधेरे में की। कराची में सैरो अफ्तार गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 8 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। शदीद गर्मी ऊपर से लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, खारादर, केमाड़ी, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर, एयरपोर्ट समेत मुतादिद इलाकों में बिजली बंद होने से अवाम ने अफ्तार भी अंधेरे में किया। 12 बजे से लाइट गई है पूरी सुबह 6 बजे तक। अभी भी लाइट गई हुई है, बाहर बैठे हैं, क्या करें। 24 न पानी है न बत्ती है। वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन पर बिजली की आंख मिचौली के बायस शहर को पानी मामूल के मुताबिक फराहम नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने के बायस पानी की किल्लत का भी सामना है। पानी है तो बिजली नहीं, और अगर बिजली है तो पानी नहीं। लोड शेडिंग के अजाब से तंग शहरियों ने जनरेटर्स पर निगाहें जमा ली। शदीद गर्मी और बिजली नापैद होने से जनरेटर्स की तलब में इजाफा हुआ है। शहरी कहते हैं कि इसके बगैर गुजारा मुश्किल हो गया है। मजीद बताएंगे कराची से जाहिद गफ्फार। 18 घंटे लाइट नहीं आ रही। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के अजाब से परेशान अवाम ने जनरेटर्स की दुकानों का रुख कर लिया। कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जनरेटर्स के बगैर गुजारा मुश्किल हो गया। लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर लेना पड़ा। जनरेटर लेने के लिए तो अगर 1 kV का है तो 26-27 हज़ार से कम नहीं मिलता। दुकानदारों का भी हुकूमत से शिकवा। कहते हैं टैक्स में कमी की जाए ताकि जनरेटर्स की कीमतें कम हो सकें। 30,000 22,000 का मिलता था। अब गवर्नमेंट ने वही जनरेटर पर सेल टैक्स ड्यूटी इतनी लगा दी है कि उसमें 35% प्लस कर दिया। भारी भरकम कीमतें भी अवाम को जनरेटर्स खरीदने से दूर नहीं कर सकी। हुकूमत ने अवाम को लोड शेडिंग के अजाब में धकेल दिया है। लोड शेडिंग से सताई हुई कराची की अवाम रात को बिजली और दिन को पानी तलाश करती हुई नजर आती है। इन हालात में जनरेटर्स का होना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ जाहिद गफ्फार, मियो न्यूज़, कराची। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले। हैदराबाद के इलाके फकीर कापड़ में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जल के खाकस्तर हो गया और पूरा इलाका तारीकी में डूब गया। बिजली न होने के बायस इलाके के लोगों ने सारी भी अंधेरे में की। हैदराबाद में शदीद गर्मी और ट्रांसफार्मर में गुंजाइश से ज्यादा लोड डाले जाने से 3 रोज के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर ट्रिप कर चुके हैं। तर्जुमान वजारत पानी और बिजली ने बताया कि मुल्क भर में बिजली की पैदावार 17,566 मेगावाट है और तलब 20,640 मेगावाट है। दूसरी जानिब फक्की पावर प्लांट में फनी खराबी के बाद सिस्टम में 734 मेगावाट बिजली कम हो गई है। मुल्क भर में बिजली की कितनी कमी का सामना है, वजारत पानी और बिजली ने आगाह कर दिया। तर्जुमान वजारत पानी और बिजली के मुताबिक बिजली की तलब 20,640 और पैदावार 17,566 मेगावाट है। 3,070 मेगावाट कमी का सामना है, जबकि मुल्क में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। दूसरी जानिब पक्की पावर प्लांट में फनी खराबी के बायस दोनों पैदावारी यूनिट बंद हो गए, जिसकी वजह से 734 मेगावाट बिजली सिस्टम से कम हो गई है। आपको अहम खबर देते चलें। जुमे से इतवार सिर्फ एक खजूर से इफ्तार। हुकूमत से मायूस अवाम ने गिरा फरोशों को सबक सिखाने के लिए आज से 3 दिन के लिए फलों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ मुहिम ने मुल्क भर में जोर पकड़ लिया। कराची, लाहौर समेत कई बड़े छोटे बड़े शहरों में सोशल मीडिया सार्फिन ने 3 दिन फल ना खरीदने का अज़्म जाहिर कर दिया। महंगाई के खिलाफ अवाम की नई मुहिम। महंगे फलों का बायकॉट करें, इफ्तार करें खजूर से और फिर सालन रोटी। गिरा फरोशों ने रमजान में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी, तो अवाम ने भी नाजायज मुनाफाखोरों को सबक सिखाने की ठान ली। सोशल मीडिया पर फ्रूट खरीदारी के बायकॉट की मुहिम जोर पकड़ गई। मुल्क भर में सोशल मीडिया सार्फिन ने अवाम से अपील की कि जुमा, हफ्ता और इतवार की रोज फल ना खरीदें। शहरी पुरुमीद हैं कि 3 रोजा मुहिम से गिरा फरोशों के होश ठिकाने आ जाएंगे और फल भी सस्ते हो जाएंगे।
महंगाई के सामने अब हुकूमत भी एहतजाज करेगी। सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ मुहिम ने जोर पकड़ा। सोशल मीडिया ने अवाम से 3 दिन के लिए फलों की खरीदारी का बॉयकॉट करने की अपील की तो सिंध हुकूमत के तर्जुमान नासिर हुसैन शाह ने अवाम के बॉयकॉट की तायीद करते हुए 3 दिन की जगह 5 रोज तक महंगे फल न खाने का ऐलान किया है। मजीद बताएंगे कराची से कामरान सुहेल। फ्रूट्स वगैरह अगर 1-2 दिन 3 दिन नहीं खाते तो मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। पूरी कराची में फ्रूट इतना महंगा हो गया है, हम खरीद नहीं सकते। सोशल मीडिया पर आवाम की 3 रोज तक फल ना खाने की मुहिम रंग लाना शुरू हो गई। हुकूमत सिंध के तर्जुमान नासिर हुसैन शाह और कमिश्नर कराची ने भी गिरा फरोशों के खिलाफ अवामी हिमायत का ऐलान कर दिया। मुकम्मल तौर पर अपने लोगों के साथ हैं। जब 3 दिन तक इस तरह के बाइकआउट होंगे और ये वार्निंग है इन लोगों के लिए, उन आड़तियों के लिए, उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए, उनके लिए जो ये गैर कानूनी और गैर इखलाकी तौर पर ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने भी फलों की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। महंगाई महंगाई महंगाई। रमजान अल करीम में भी महंगाई के जिन ने अवाम का पीछा ना छोड़ा। फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी तो अवाम ने तंग आकर 3 दिन फल का ही बायकॉट कर दिया। लाहौर से तलहा सईद। रमजान मुबारक में भी महंगाई ने पीछा न छोड़ा तो लोगों ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार को हर तरह का फ्रूट खरीदने से बाइकाट कर दिया। महंगाई बल्कि बढ़ रही है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार की आम रूटीन में भी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। 200 रुपए 150 रुपए दर्जन केला दे रहे, 150 रुपए कच्चे सेब दे रहे हैं। की करे, मजबूरी साड़ी दे। दूसरी जानी फल फरोश महंगाई के जिम्मेदार बड़ी मंडी वालों को ठहराने लगे। कहते हैं फल मंडी से ही महंगा मिले तो कैसे सस्ता बेचेंगे। हम बेच रहे हैं, हम मजबूर हैं क्योंकि हमने भी 5-10 कमाने, बहना भरा। रमजान शरीफ का महीना, हमारा भी दिल करता फ्रूट लाएं, लोग खुशी से ले जाएं। अवाम का कहना है कि तमाम ममालिक में रमजान के मौके पर मुसलमानों के लिए एशियाई खुर्द-ओ-नोश सस्ती कर दी जाती है, लेकिन इस्लामी रियासत पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाती है। कैमरामैन अली रजा शाह के साथ तला सईद कुरैशी, न्यूज़ लाहौर। पंजाब का माली साल 2017-2018 का बजट आज पंजाब असेंबली लाहौर में पेश किया जाएगा। तरक्याती फंड्स के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि लाहौर पुलिस ने पंजाब असेंबली के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अफसरान समेत 700 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पंजाब का माली साल 2017-2018 का बजट आज पंजाब असेंबली लाहौर में पेश किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान अली से। उस्मान, बताइएगा आज बजट पेश किया जा रहा है, क्या ऑपोजिशन की जानिब से कोई एहतजाज का प्लान बनाया गया है? जी हाँ, यकीनन ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज का प्लान बनाया जा चुका है और आज तकरीबन 11 बजे का टाइम दिया गया है। पंजाब काबीना का इजलास होगा पंजाब असेंबली में, जिसमें साल 2017 और 18 का बजट पेश किया जाएगा और पूरे पंजाब के अवाम की नज़र इस बजट पर है क्योंकि महंगाई का तूफ़ान जो है वो सर पर चढ़ चुका है और तमाम जो आवाम है वो महंगाई से बिजली, पानी और दूसरी जो सहूलियात हैं महरूम है, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। और दूसरा ये मौजूदा गवर्नमेंट का ये आखिरी बजट है और आवाम इस बात से एक्सपेक्ट कर रही है कि ये गवर्नमेंट की जानिब से गरीब आवाम के लिए बेहतरी लाई जाएगी। बहरहाल 11 बजे ये पंजाब काबीना का इजलास होगा और उसके बाद वज़ीर आला शहबाज शरीफ बजट की मंजूरी देंगे और सूबाई वज़ीर ख़जाना आयशा घोष पाशा जो पंजाब का माली साल 2017 और 18 का बजट पेश करेंगी, जिसमें कहा जा रहा है कि मेन फोकस पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से रखा जाएगा तालीम, सेहत और जो तरक्याती काम है। और दूसरा ये बताता चलूँ कि इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। यहाँ पर तकरीबन पंजाब असेंबली के अतराफ़ में तकरीबन 700 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे और इसमें 1 SP, 4 DSP और तकरीबन 10 SHO हैं जो कि अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और इस मौका पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जो पंजाब असेंबली और इसके अतराफ़ की जो बिल्डिंग है वहाँ पर स्नाइपर्स भी तैनात होंगे और मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट होगी और एलीट फोर्स के जो जवान हैं वो भी जो पंजाब असेंबली के अतराफ़ की जो सड़कें हैं वहाँ पर गश्त करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अली, अपडेट कर रहे थे लाहौर से, जहां आज पंजाब असेंबली का माली साल 2017-2018 का बजट पेश होने जा रहा है। उस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
माली साल 2017-2018 के लिए पंजाब का 19 खरब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना आयशा गौस पाशा सूबाई बजट पेश करेंगी। तालीम और सेहत का बजट बढ़ेगा जबकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मजीद बताएंगे असद सुहेब। नियो न्यूज ने पंजाब के बजट की तफसीलात हासिल कर ली। 19 खरब मालियत के बजट में 650 अरब तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस, महकमा पुलिस के लिए 100 अरब रखने की तजवीज, जबकि तालीमी शोबा के लिए 140 अरब और सेहत के लिए 132 अरब रखे जाएंगे। किसान पैकेज की मद में 50 अरब रुपए बजट में तजवीज किए गए हैं। 4 अरब लैपटॉप स्कीम के लिए रखे गए हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुसलसल 10वां बजट पेश करेगी। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज है, ताहम पहले से आए टैक्सेस में इजाफे का इम्कान है। असद सुहेब, नियो न्यूज, लाहौर। पंजाब असम्बली बजट इजलास अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर। बजट इजलास के दौरान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास जुमे को तलब। पंजाब असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन जमातें वफाक के बाद पंजाब में भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद के पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरों से राब्ते, बजट इजलास से कबल मुश्तरका हिकमत अमली तय करने पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद का कहना है कि बजट इजलास में अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी। हुक्मरानों ने अवाम दुश्मन बजट तैयार कर रखा है। असद सुहेब, नियो न्यूज, लाहौर। लाहौर वाले हो जाए तैयार, मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन के बाद अब चलेगी केबल कार। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर केबल कार चलाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। लाहौर में इमामिया कॉलोनी से रेलवे स्टेशन तक, मकबरा जहांगीर से ग्रेटर इकबाल पार्क तक, जलो मोड़ से ठोकर न्याज बेग तक और इस्लामाबाद से मरी तक केबल कार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द तैयार करने की हिदायत की है। लाहौर में वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में रोपवेज ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करवाने के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया गया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इमर्जिंग मार्केट्स में शामिल कर ली गई, जिससे पाकिस्तानी मार्केट को 1500 अरब डॉलर के फंड्स तक रसाई हासिल हो गई, जिससे मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी और आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। तफसीलात राजा कामरान से। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में दिन ब दिन बेहतरी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में भी इस्लाहात करते हुए मार्केट को चीनी सरमायाकारों के हवाले कर दिया गया है। तमाम मुस्बत इशारों की वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को MSCI इंडेक्स में बेहतर दर्जा दे दिया गया है। जो एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू है, जो तकरीबन $50 मिलियन का था, $155 मिलियन का हो गया, जो एक बड़ा रीज़न है। माहिरीन का कहना है कि साल 2009 में पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में शामिल कर दिया गया था। इमर्जिंग मार्केट्स का फंड का हजम 1500 अरब डॉलर है, जबकि फ्रंटियर मार्केट्स फंड का हजम 17 अरब डॉलर है। पाकिस्तान में नई गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और आम आदमी को सरमायाकारी पर बेहतरीन फायदा मिलेगा। राजा कामरान, न्यू न्यूज, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट पर हम है और तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दी कि क्या आपकी हुकूमत ने माफिया को ज्वाइन कर लिया है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि मुबारक हो, आप भी सिसिली की माफिया के रैंक्स में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। तर्जुमान वफाकी हुकूमत ने मौजूद जज के मुबैना रिमार्क्स को सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ता अखलाक के मनाफी करार दिया। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। निहाल हाशमी के इश्तिआल अंगेज बयान पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि आमरीत को भी बर्दाश्त किया, लेकिन किसी ने बच्चों को धमकी नहीं दी। ऐसी धमकियां तो माफिया और दहशतगर्द देते हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपकी हुकूमत ने माफिया को ज्वाइन कर लिया है। इटली का माफिया वारदातों के बाद केस बनते ही जजेस के खानदानों को धमकाता था। मुबारक हो, आप भी सिसिली के माफिया के रैंक में शामिल हो गए। अदालत के रूबरू निहाल हाशमी ने पलटा मारा, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो रोजे से हैं, वो तो ख्वाब में भी इदारों की तौहीन नहीं कर सकते। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर तर्जुमान वफाकी हुकूमत का बयान भी सामने आ गया।
हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि मोअज़्ज़िज़ जज ने हुकूमत को माफिया और अटॉर्नी जनरल को सिसलीन माफिया का नुमाइंदा करार दिया। ऐसा कहना इंतहाई अफसोसनाक है। तर्जुमान हुकूमत के बयान को माहिरीन कानून ने बिला जवाज करार दे दिया। माहिरीन कानून का कहना है कि जजेस सारी दुनिया में खुलकर रिमार्क्स देते हैं, उनके काम में रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ अदालत को रिमार्क्स देने चाहिए। अदालती रिमार्क्स पर हुकूमत ने बयान बिला जवाज जारी किया। कानूनी माहिरीन का तबसरा। मारूफ कानूनदान और रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज हसन ने कहा कि तर्जुमान हुकूमत को ऐसे बयान की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं समझता हूँ अदालतों को रिमार्क्स देने चाहिए। इसी बारे में माहिर कानून अहमद रजा कसूरी ने कहा कि जजेस मुख्तलिफ केसेस में रिमार्क्स देते हैं, उनका वकार मलहूज़े खातिर रखा जाए। जजेस जो होते हैं किसी के ताबे नहीं होते। जजेस के सामने ना कोई प्राइम मिनिस्टर और अल्लाह देता और चिरागी सब बराबर होते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तुजा ने कहा कि हुकूमत को मामला उछालना नहीं चाहिए। रिमार्क्स तो अदालत में कभी आ ही जाते हैं, मगर उसको इस तरह से लेना और उसकी जो हुकूमत पाकिस्तान का रद्द अमल है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कानूनी माहिरीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अदलिया के बारे में ऐसा रद्द अमल मुनासिब नहीं लगा। गॉडफादर के बाद सिसिलियन माफिया का शोर। निहाल हाशमी केस में सिसिलियन माफिया के रिमार्क्स पर हुकूमत सीख पा है। आखिर सिसिलियन माफिया है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अतालवी जजीरे सिसिली पर बदनाम जमाना सिसिलियन माफिया। सिसिलियन माफिया मुनज़्ज़म जराइम करने वाले गिरोहों का ग्रुप। मुनज़्ज़म जराइम करने वाला ये माफिया जाती फायदों के लिए सियासी करप्शन और इदारों का इस्तेमाल करता है। माफिया का बुनियादी ग्रुप खानदान, कबीला या सिसली की जबान में कॉस्का, जिसका मतलब पौधा है। हर खानदान एक इलाके पर अपनी हुक्मरानी कायम रखता है जहां ये मुजरमाना सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। माफिया मेंबरान अपने आप को काबिल इज्जत हजरात के लक़ब से पुकारते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं वीडियो में निहाल हाशमी इदारों को खुली धमकियां दे रहे हैं। अदालत ने बुलाया तो भीगी बिल्ली बन गए। नून लीग के मुसद्दिक मलिक बोले, निहाल हाशमी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया तो पार्टी क़यादत ने भी एक्शन लेने में कोई कसर न छोड़ी। दो बड़ी कंट्रोवर्सीज उठी। एक प्रोग्राम खबर के पीछे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत केस की कार्रवाई में जजेस के रिमार्क्स पर निहाल हाशमी को आड़े हाथों लिया। एजाज अफजल साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं ये कोई फरिश्ते नहीं हैं, ना ही कोई आसमान से उतरे हुए हैं, ना ही ये कि गलतियों से मुबर्रा है, लेकिन अदालत जो है उसकी एक फाइनलिटी है, उसकी एक इज्जत एहतराम है एक इदारे का, तो आप लोग तो हमें धमकियां दे रहे हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक बोले, निहाल हाशमी की गैर जिम्मेदाराना बयान पर पार्टी खामोश नहीं रही, एक्शन लिया। अदलिया को सामने ये बड़ी वाज़ेह शक्ल में बात आ चुकी थी कि हुकूमत को जैसे ही ये चली है खबर, हुकूमत ने उसका नोटिस। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोकर ने दिया मुस्लिम लीग नून को माजी का ताना, कहा अदालतों पर हमला नून लीग का वतीरा रहा है। उधर जमाइमा को रसीदे और इमरान खान को सुख का सांस मिल गया। इमरान खान कहते हैं कि अब मनी ट्रेल साबित करना आसान हो जाएगा। साबिक एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ बोली कि 15 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट ढूंढ ली है, अब जाएं और असल चोरों को पकड़ें। दूसरी जानिब ऑफशोर कंपनी और गैर मुल्की फंडिंग केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के लिए कमीशन न बनाया तो तफ्तीश कौन करेगा। अदालत ने जमाइमा से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी है। जमाइमा को अकाउंट्स की रसीदें मिल गयी, तमाम तफसीलात अदालत भेजूंगा, कप्तान का ऐलान। उधर इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा ने एक ट्वीट में कहा, 15 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट ढूंढ ली, जिससे अदालत में इमरान खान की मनी ट्रेल और बेगुनाही साबित हो जाएगी। दूसरी जानिब ऑफशोर कंपनी और गैर मुल्की फंडिंग केस में इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये मुकदमा पनामा केस का काउंटर ब्लास्ट है। अदालती मावन चार्टर्ड अकाउंटेंट आसिम जुल्फकार ने कहा, मुल्जिम टैक्स अथॉरिटी को मुतमईन कर दे कि बैरून मुल्क कमाई से असासे बनाए तो टैक्स का इतलाक नहीं होता। अदालत ने जमाइमा से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी।
आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान स्टीफन ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से आज़ाद कश्मीर में 2 शहरी जाँ बहक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान स्टीफन ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। भारत खित्ते का अमन सबूताज करने के दर पे है। एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी की गई है। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल कार्रवाई से 2 शहरी शहीद और 3 जख्मी हो गए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा इस्लामाबाद तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। बटल जंदरोट और ततापानी सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय गनें खामोश हो गईं। LOC फायरिंग मामले पर दफ्तर खारजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को तलब करके एहतजाजी मुरासलात थमा दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव का केस जीतने का तासुर दुरुस्त नहीं है। आलमी अदालत ने भारत की इन कोशिशों पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए नोटिस ले लिया। खारजा के तर्जुमान मोहम्मद नफीस जिक्रिया ने इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कुलभूषण यादव की फांसी पर आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म इम्तना हतमी नहीं है। अभी अदालत के दायरा कार पर पाकिस्तान की जानिब से एतराजात पर दलाइल होना बाकी हैं। Would not be executed until full hearing. This is nothing unusual. तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान गुज़िश्ता 40 साल से हालत जंग में है। उन्हें ये बात समझना होगी कि जंग मसाइल का हल नहीं। There is no military solution to the Afghan conflict. तर्जुमान ने बताया कि कश्मीरी अवाम की दाखिली तहरीक को दहशतगर्दी की तहरीक बनाकर पेश करने से हकाइक बदल नहीं सकते। कैमरामैन नदीम खान के साथ सरदार शिराज खान, न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर मकबूजा कश्मीर में माह रमजान में भी भारत की फौजी दहशतगर्दी न रुक सकी। सोपूर में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। माह मई में 28 नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया। बुरहान वानी के दस्तेराज सब्जार अहमद की शहादत ने तहरीक में नया जोश पैदा कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में मई शहीदों का महीना बन गया। 28 कश्मीरी नौजवानों ने अपने लहू से तहरीक आजादी की आबियारी की। जालिम भारतीय फौज ने 9 कश्मीरी दुल्हनों से उनके सुहाग छीन लिए। 33 बच्चों को बाप की शफकत से महरूम कर दिया गया। 945 नौजवान गोलियों, पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग से जख्मी किए गए। क्रैकडाउन ऑपरेशंस के नाम पर हुर्रियत रहनुमाओं समेत 367 तालिब इल्मों को पाबंदे सलासल किया। घर घर तलाशी की आड़ में 120 घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। मकबूजा कश्मीर में 49 खवातीन की अस्मत दरी के वाकयात पेश आए। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। आपको बताएं कि दुबई ने पाकिस्तान और फिलीपीन के शहरियों के लिए 3 माह के विजिट वीजे पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी का इतलाक 1 जून से शुरू हो गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। खलीजी रियासत दुबई ने पाकिस्तान और फिलीपीन के शहरियों के लिए 3 माह के विजिट वीजे पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि पाबंदी का इतलाक कल 1 जून से शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक खलीजी रियासत दुबई ने पाकिस्तान और फिलिपाइन के शहरियों के लिए नई वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। पॉलिसी के मुताबिक दोनों ममालिक के शहरियों पर 3 माह के विजिट वीज़े बंद कर दिए गए। ज़राए का कहना यह भी है कि इस ज़मन में फ़िलहाल एक सर्कुलर जारी किया गया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने अफगान पनाहगुज़ीनों को मुल्क से निकालने का ऐलान कर दिया है। जराइम पेशा अफराद मुल्क की सलामती के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। एंगेला मर्केल का कहना है कि काबुल धमाकों के बाद जर्मनी में खौफ व हिरास पाया जाता है। गुज़श्ता बरस 3300 अफगान मुहाजिरीन को जर्मनी से निकाला गया, जबकि 100 से ज़ायद मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 306 रन का टारगेट 16 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। ओवल में बंगाल टाइगर्स का जारहाना आगाज, तमीम इकबाल की सेंचुरी, मुशफिकुर रहीम के 79 रन। मेहमान टीम 305 रन बनाने में कामयाब हुई। बदले में इंग्लिश टीम का करारा जवाब। तूफानी स्ट्रोक्स को होम फैंस ने खूब एंजॉय किया। रूट और मॉर्गन के दरमियान बर्फ रफ्तार पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को 2 विकेट पर हदफ तक पहुंचा दिया। रूट 133 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मॉर्गन ने 75 रन की इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ही क्रिकेट में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया। बैट में सेंसर्स लगाए गए हैं, जबकि ड्रोन की मदद से पिच की सूरत हाल देखी जाएगी। रंग बिरंगी क्रिकेट के नए शशके, नई रवायात ने खेल को मजीद पुरकशिश बना दिया। क्रिकेट बैट में खुसूसी सेंसर्स का इस्तेमाल, जिससे पता चलेगा बैट किस किस जाविये पर घूमता रहा, बैट कितनी स्पीड से गेंद से टकराया, बैट की मूवमेंट शुरू होने और गेंद से टकराने में कितना वक्त लगा। इसी तरह विकेट का जायजा लेने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी, जिससे बाखूबी अंदाजा होगा कि विकेट पर घास कितनी है, कितने क्रैक्स हैं। 4 जून का पाक भारत मैच करीब आते ही सनसनी बढ़ती जा रही है। दोनों टीम्स के दरमियान कितने मैचेस हो चुके हैं और इस मर्तबा पाक भारत टीम्स किन हथियारों से लैस है, बता रहे हैं हमारे साथी एंकर उमैर बशीर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टाइटल फाइट से पहले सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा मैच, जिसमें मुकाबला है जोश का जुनून के साथ। दोनों टीमों की बात करते हैं, यानी कि पाकिस्तान और भारत की। ये जब भी आमने सामने हो तो खूब सनसनी होती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक 127 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 72 मैचेस में कामयाबी समेटी, जबकि भारत सिर्फ और सिर्फ 51 मैचेस ही जीत सका है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, जिसमें 3 मुकाबले हुए, 3 मरतबा ये दोनों टीमें आमने सामने आई, जिनमें से 2 मरतबा पाकिस्तान ने मैदान मारा, तो भारत सिर्फ यहाँ भी 1 ही मरतबा मैच आपसे जीत सका है। दोनों टीमों के पास जो अहम खिलाड़ी हैं उनकी बात कर लेते हैं और आगाज करते हैं भारत से। भारत के पास अगर तजर्बाकार विराट कोहली मौजूद हैं, तो पाकिस्तान के पास भी तो जनाब इनफॉर्म नौजवान बाबर आजम मौजूद है। अगर ऑफ स्पिनर अश्विन भारत के पास मौजूद है, तो हमारे पास भी शादाब की गूगली मौजूद है। भारत के पास महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है, तो हमारे पास भी सरफराज मौजूद है, जो कि कभी धोखा नहीं देता। भारत के पास अगर फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह पाए जाते हैं, तो हमारे पास भी पूरी पेस बैटरी तैयार है, जिसको लीड करेंगे मोहम्मद आमिर। उस तरफ अगर शिखर धवन मौजूद है, तो हमारे पास भी अहमद शहजाद मौजूद है, जो कि ग्राउंड के चारों तरफ शॉटें खेल सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। अब देखना यह है, ये जो आसाब की जंग है, इस जंग को कौन जीतेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में छठी टीम की शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। नई टीम मुल्तान की होगी। अगली सुपर लीग में 6 टीमें मैच खेलेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन के लिए छठी टीम की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो गया। मुल्तान की टीम बतौर छठी टीम लीग में हिस्सा लेगी। नई टीम के हकूक पाकिस्तान के मारूफ बिजनेस ग्रुप शॉन ग्रुप ने खरीदे हैं। ज़राए के मुताबिक शॉन ग्रुप ने $52 लाख यानी 54 करोड़ 51,42,000 रुपए में मुल्तान टीम को खरीदा है। 19 मई को कज़ाफी स्टेडियम में होने वाली बोली में 40 नुमाइंदों ने शिरकत की थी। उधर बरतानिया में होने वाली आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप 2017 में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम रवाना हो गई। विमेन टीम का पहला मैच साउथ अफ्रीका से 25 जून, जबकि हरीफ भारत के साथ मुकाबला 2 जुलाई को होगा। मजीद बताएंगे लाहौर से फाहद मसूद। 15 रुकनी खवातीन की क्रिकेट टीम कप्तान सना मीर की क़यादत में लाहौर एयरपोर्ट से बरतानिया रवाना हुई। उनके हमरा वाइस कप्तान बिस्मा मारूफ, सिदरा नवाज, आयशा जफर, बीबी नाहिद, मारियाना इकबाल, जवेरिया खान, नैन फातिमा, कायनात, इस्माविया इकबाल, डायना बेग, वहीदा अख्तर, निशरा गुलाम फातिमा और सादिया यूसुफ भी शामिल हैं।
कप्तान सना मीर ने कहा कि लड़कियों ने मेहनत की है, अच्छा रिजल्ट देंगे। रिजल्ट्स डेफिनेटली वो आपके हाथ में नहीं होते, पर जो आपकी कोशिश है, जो आपकी मेहनत है ग्राउंड में, वो नज़र आनी चाहिए और उस पर हमारा ध्यान है कि हम अपनी भरपूर मेहनत की हमने पिछले 4-5 महीने और कोशिश ही होगी कि उसको ग्राउंड में नज़र आए। वो कोच सबी अजहर का कहना है कि टीम का मोराल बुलंद है। इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीम के लिए कि सारे बड़े मुल्कों से इनको खेलने को मैचेस मिल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। ग्रीन शर्ट्स का पहला मैच 25 जून को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा, जबकि रवायती हरीफ भारत से 2 जुलाई को टाकरा होगा। ये टूर्नामेंट 23 जुलाई तक जारी रहेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ फहद मसूद कुरैशी, न्यू न्यूज़, लाहौर। अमेरिका 2015 में पेरिस में होने वाले क्लाइमेट चेंज के मुआहदे से दस्तबरदार हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस मौसमियाती मुआहदे से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका आज से पेरिस मुआहदे की तमाम गैर पाबंद शिकों पर अमल दरामद रोक देगा। मुआहदा अमरीकी मईशत से नाइंसाफी है। मुआहदे से दस्तबरदार होना अमरीका के मुफाद में है। अमरीकी सदर का कहना है कि दस्तबरदारी से अमरीका में मजीद मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। बरतानवी आम इंतखाबात में सर्वे तो छुपते ही नहीं, अब तो जवारी भी सामने आ गए। उनके मुताबिक क़दामत पसंद लोगों के पसंदीदा हैं, लेकिन जुआ लेबर पार्टी पर भी खूब लगा रहा है। बरतानिया में क्रिकेट से लेकर टेनिस तक हर खेल में जुआ होता है, लेकिन जवारी तो इस बार आम इंतखाबात को भी नहीं छोड़ रहे। कहते हैं लोगों के पसंदीदा तो क़दामत पसंद यानी, लेकिन बड़े जवारी लेबर पार्टी के जेरी गवर्नमेंट भी खूब जुआ खेल रहे हैं। उधर फिलिपीन में दाइश के जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी के दौरान निशाना खता होने से सरकारी फौज के 10 एहलकार हलाक हो गए। दारुल हुकूमत मनीला में वजीर दिफा लेफ्टिनेंट रांझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जनूबी शहर मरावी में 2 जंगी तैयारे कार्रवाई कर रहे थे। एक तैयारे का निशाना खता हो गया, जिसने गलती से फौज की पोजीशंस पर बम गिरा दिए, जिसके नतीजे में 10 फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए। मरावी में तकरीबन 10 रोज से दाइश के जंगजुओं का कब्जा है। सऊदी अरब में पुलिस ने जाली आबे जमजम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री चलाने वाले 5 यमन के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। मिलावट करने वालों ने आबे जमजम को भी न छोड़ा। सऊदी पुलिस ने मक्का मुकरमा में कार्रवाई के दौरान जाली आबे जमजम की फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से तैयार शुदा जाली आबे जमजम की बोतलें बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री चलाने वाले 5 यमनी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। फरोख्त के लिए तैयार बोतलें और पैकिंग का सामान भी कब्जे में ले लिया गया। मिस्र में सहरी की कदीम रवायात, लज्जतों से भरपूर खाने और तिलावत कुरान। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिस्र में सहरी का एहतमाम। मीसा हरानी यानी शहरियों को जगाने वाला ढोल बजाता और रिहायशियों के नाम पुकार कर सहरी का ऐलान करता है। कुछ शहरी घर में सहरी को फरोख्त देते हैं तो कुछ होटलों का रुख करते हैं। सहरी के औकात में ठंडा मशरूब अर्क सूस पिया जाता है, जो मुलट्ठी के पौधे में पानी मिलाकर बनता है। चावल, अंडे, चटनी और मसालों से तैयार करदा माशी डिश सहरी में मरगूब। मीठे में शहद, मूंगफली और पनीर से बना अताइफ और मक्खन, चीनी, दूध और आटे से तैयार करदा लुकायमत भी पसंद किया जाता है। फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत होती है। जहाँ कुरान करीम का हर लफ्ज़ पढ़ना नेकी है, वहीं अल्लाह की किताब के बेशुमार मौजज़ात भी हैं। साइंसदान आज तहकीक के बाद कुरान मजीद में कई बातों का एतराफ़ कर रहे हैं। कुरान मजीद में अगर रियाजी के हवाले से देखा जाए तो कई आदाद व शुमार इंतहाई हैरान कुन हैं। ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगी। हर लफ्ज की जरूरत, अफादियत और रहनुमाई तो अपनी जगह है ही, मगर अल्फाज की रियाजी भी बहुत ही दिलचस्प और फिक्र तलब है।
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जैसा कि सजा का लफ्ज या जिक्र कुरान करीम में 117 दफा आया या मगफरत का लफ्ज या जिक्र 234 दफा किया गया है। अगर 117 को 2 से ज़रब दिया जाए तो 234 का हिस्सा बनता है, यानी कि अल्लाह की माफ करने वाली सिफ्त और मुआफी का मामला सजा पर भारी है। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल आ'लाम। शैतान 88 और फरिश्ता भी 88 बार दर्ज है। जन्नत 77 दफा और दोज़ख का भी 77 बार जिक्र है। मौसम में गर्मी और सर्दी दोनों का जिक्र 5-5 बार है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। मर्द और औरतों दोनों का जिक्र 23 बार किया गया है। इस्लाम ने मर्दों और औरतों को बराबरी की सतह पर रखा है। अब हैरानकुन तौर पर इंसानी तख्लीक में 23 क्रोमोसोम मर्द से और 23 ही औरत से आते हैं और इन्हीं के मिलाप से एक वजूद तख्लीक पाता है। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत। अल्लाह की किताब ने तो इंसानों को 1400 साल कबल ही ये आदाद शुमार बता दिए। साइंसदान आज इस हकीकत को जानकर दंग रह जाते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए और अंगी टाउन ज़िया कॉलोनी में पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से लाखों रुपए के चेक्स बरामद हुए। दूसरी जानिब नाजिमाबाद पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान को पकड़ लिया। कराची में पुलिस और रेंजर्स ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। शहर भर से 26 जराइम पेशा गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जमान में अस्करी विंग के कारंदे, भत्ताखोरी, डाकू और मनशियात फरोश शामिल हैं। सुपर हाईवे पर फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। लियारी में पुलिस मुकाबले में गैंग वॉर का कारंदा मारा गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में पुलिस और रेंजर्स ने रमजान मुबारक के महीने में जुराइम की रोकथाम के लिए छापों का सिलसिला तेज कर दिया। लांडी, जमशेद क्वार्टर, गुलशन इकबाल, बिलाल कॉलोनी, मोजको, अवामी कॉलोनी, सईदाबाद, टीपू सुल्तान में पुलिस ने छापे मारकर 13 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से असलहा, मंशियात और मसरूक का सामान बरामद हुआ। बफरदौन में इलाका मकीनों ने 2 डाकुओं को पकड़कर धुलाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। लियारी चकीवाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबले में गैंगवार का मुलजिम मारा गया। पाकिस्तान रेंजर सिंह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों परेडी, तैमूरिया, कायदाबाद, मलिक खोखरा पार्क में छापे मारे और 10 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। रेंजर तर्जमान के मुताबिक परेडी से गिरफ्तार 5 मुलजमान का ताल्लुक MKM लंदन के अस्करी विंग से है। मुलजमान के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। साइड सुपर हाईवे के इलाके में नामालूम मुलजमान की फायरिंग से 22 साल नौजवान अख्तर हुसैन हलाक हुआ। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के नायब सरबराह ब्रिगेडियर इमरान ने वजाहत की है कि मनशियात की स्मगलिंग की जिम्मेदारी ASF पर आयद नहीं होती। PIA ने नाकारा होने वाला तैयारा तोहफे में दिया, जिसका हमजहत इस्तेमाल होगा। मजीद बताएंगे कराची से राजा कामरान। डिप्टी डायरेक्टर जनरल ASF ब्रिगेडियर इमरान ने शोहदा पार्क में ब्रीफिंग दी। इनका कहना था कि मंशियात में स्मगलिंग सबसे ज्यादा एजेंसियों की जिम्मेदारी है। 1994 में ANF को अलग कर दिया गया था। PIA के तैयारों में मंशियात की स्मगलिंग कैटरिंग की गाड़ियों के जरिए हुई, जिस पर ASF का कोई कंट्रोल नहीं। उनका मेंटेनेंस एरिया, उनका इंजीनियरिंग एरिया और उनके जो केटरिंग है, वहाँ से ये पैसेज हुआ है और उस पर ASF की ओवर वॉच नहीं है, वहाँ पे हम नहीं मौजूद है। ब्रिगेडियर इमरान ने न्यू न्यूज़ की खबर पर वजाहत की कि ASF ने PIA का पुराना तैयारा खरीदने का इरादा किया तो उन्होंने तोहफतन दे दिया। शोहदा पार्क को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ राजा कामरान, न्यू न्यूज़, कराची। शहर की अहम मगर मुख्तसर खबरें। मीरपुर खास के इलाके महमूदाबाद के एक घर में आग भड़क उठी। आग के बेरहम शोलों ने खानदान के 6 अफराद को लपेट में ले लिया। 3 साला बच्ची और 2 खवातीन अस्पताल में दम तोड़ गयी। 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रहीम यार खान में पेट्रोल पंप पर कब्जे के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हालात कंट्रोल करके पेट्रोल पंप का कब्जा संभाल लिया। दोनों ग्रुपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू।
हैदराबाद बाबरा कॉलोनी के करीब गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए। मुजाहिरीन ने एंटी इंक्रोचमेंट के अमले और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस के लाठीचार्ज से 4 अफराद जख्मी हो गए। कनकोट में गिरां फरोशों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर की कार्रवाइयाँ। अशियाए खुरनोश की कीमतों में बेजा इजाफा करने वालों को जुर्माने की चिट थमा दी। पाकिस्तान की तारीख के पहले बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का में बासलाहियत नौजवानों की जानिब से भारी सरमाया अपने नाम करने का सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम में मेहनत से कामयाबी की दास्तानें सुनकर शुरका खास से मुतासिर हुए। इन्वेस्टर्स का इंट्रोडक्शन जरूर करवाऊंगा। आइडिया करोड़ों का एक और बासलाहियत टीम सरमाया हासिल करने में कामयाब। इन्वेस्टर्स और बिजनेस एडवाइजर के सामने फ्रंटिकल की टीम ने अपने आइडिया शेयर किया और 1.5 करोड़ रुपए का सरमाया लिया। 20% इन्वेस्टमेंट जी। प्रोग्राम में नेटसेल कंपनी के सलीम गौरी ने भी अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई। पिटी बजी है एंड फिर मैं थोड़ा वेट किया, मैं पिक अप द फोन एंड दैट वाज अ रियल बिजनेस कॉल। तारिक जावेद और उनकी अहलिया ने अपने कंप्यूटर और सिलाई सेंटर के बारे में बताया, जहां सैकड़ों बच्चियां तालीम और हुनर सीख चुकी हैं। बच्चे तो बच्चे, हम उनके साथ साथ माओं की भी तरबियत कर रहे होते हैं। अर्शान नूर ने अपनी टीम के हमरा एनजैन कंपनी के लिए बड़े सरमाए का आइडिया दिया, लेकिन वो ज्यादा रकम का एतमाद ना पा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम इस्तेमाल करके उससे हम चेहरों को पहचानने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। लॉलीवुड के मारूफ अदाकार नन्ना को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। मजीद बताएंगे शकील जाहिद लाहौर से अपनी इस रिपोर्ट में। तू बड़ा शैतान है। क्या अब अकेले अकेले खा रहा है ना। 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा होने वाले मज़ाही अदाकार नन्ना का असली नाम रफीक खावर था और उन्होंने पीटीवी की मारूफ सीरीज अलिफ नून में माशरती बुराइयों को मज़ाही अंदाज में पेश करके लाजवाल शोहरत हासिल की। माई बड़ी दर्दनाक स्टोरी है तुम्हारी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उनकी पहली फिल्म वतन के सिपाही थी, जिसके बाद फिल्मों में कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो इसके साथ ही 8 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।